और देश के कई राज्यों में लगे मैं हूं मोदी परिवार के होर्डिंग्स। दिल्ली और यूपी के शहरों में दिखे पोस्टर्स। होर्डिंग में लिखा 140 करोड़ जनता मोदी का परिवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लालू प्रसाद यादव ने हमला बोला था। मोदी का परिवार कहां है, क्या है, ये उनकी तरफ से टिप्पणी की गई थी। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण से यह संदेश दिया कि देश की जनता मेरा परिवार है। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने अपने एक्स बायो को भी चेंज किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम नेताओं ने अपना ट्विटर बायो चेंज करके मोदी का परिवार लिखा। और इसके बाद अब इस तरह से पोस्टर्स के जरिए भी बीजेपी नेता प्रधानमंत्री के लिए अपना एक तरह से समर्थन दिखा रहे हैं। हर चुनाव में इस तरह के मुद्दे विपक्ष ने बीजेपी को दिए हैं। 2014 में मणिशंकर अय्यर ने चाय वाला कहा था, उस पर बीजेपी ने चाय पर चर्चा शुरू की। 2019 में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया। पीएम ने मैं भी हूं चौकीदार का नारा दिया। और अब 2024 के चुनाव में परिवार पर हमला करने के बाद लालू प्रसाद यादव ने जो टिप्पणी की, उसके बाद मोदी का परिवार, ये एक तरह से रणनीति दिख रही है। और देखिए कुछ जगह जो शॉप्स हैं, दुकानें हैं, व्यापार संघ से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी इस तरह के पैम्फलेट्स बांट रहे हैं, पोस्टर्स बांट रहे हैं। दुकानों पर भी इस तरह से पैम्फलेट्स दिए जा रहे हैं। मोदी का परिवार से जुड़ा हुआ स्टिकर्स लगाए जा रहे हैं। 140 करोड़ जनता देश की मोदी का परिवार है, ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। मोदी जी देश के लिए हैं, ये सब लिखा गया इसमें। तो ये पहली तस्वीर आप दिल्ली की देख रहे हैं पोस्टर्स की, और दूसरी तस्वीर व्यापार संघ से जुड़े जो लोग हैं उत्तर प्रदेश के पश्चिम इलाके से, मुरादाबाद से, वो पैम्पलेट्स बांट रहे हैं, स्टिकर्स लगा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में। और अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद हैं इस समय। व्यापार संघ के लोगों का इस तरह से समर्थन यकीनन उनकी चुनौती भी बढ़ाएगा, और साथ ही विपक्ष की तरफ से एक हमला जिसको बीजेपी ने हथियार बना लिया है। ये दो तस्वीरें देखिए दिल्ली से किस तरह से होर्डिंग्स लगाई गई हैं, और ठीक दिल्ली से सटा एक और इलाका जहां ये पैम्फलेट्स बांटे जा रहे हैं। तो आखिर ये पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ? पटना में जन विश्वास रैली में लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री के परिवार पर टिप्पणी की थी, और उसके बाद पलटवार किया खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण की एक जनसभा से। आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब, ये मेरे परिवार है। और आरजेडी की प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इसको लेकर क्या कहा, सुनते हैं। इसलिए जो भी बीजेपी के नेता दलील दे रहे हैं, ये किसी के गले के नीचे हजम नहीं हो रही है। तो ये राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने युवाओं को रोजगार देने में जो वो कम आरोप लगाया कि उन्होंने कम दिया है नौकरी, और वादा किया है कि अगर इंडिया गठबंधन को वोट देगा केंद्र में कराएगी तो 10 लाख जो पोस्ट है उसको भर दिया जाएगा। भाई यही तो हम लोगों का मुद्दा है, इंडिया गठबंधन का, महागठबंधन का। श्री तेजस्वी यादव जी ने 2020 में ही मुद्दा सेट कर दिया
अब रोजी रोजगार नौकरी पर बात होगी, रोटी कपड़ा मकान मांग रहा हिंदुस्तान। तो राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो नौकरियों की भरमार होगी। जिस तरह से 17 महीने में बिहार में तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री रहते हुए 5 लाख से ज्यादा नौजवानों को नौकरी देने का काम किया। मोदी जी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। अगर भारत पूरा उनका परिवार है तो फिर किसानों पर गोलियां, पूंजीपतियों का कर्जा क्यों माफ है? 700 लोगों ने अपने प्राण त्यागे हैं अपनी मांग रखने के लिए और पूंजीपतियों का 30 लाख करोड़ कर्जा माफ हुआ है। तो ये सौतेला व्यवहार क्यों परिवार के अंदर? दूसरा, एक वर्ग के साथ दूसरा सलूक, एक भाई के साथ दूसरे भाई के साथ दूसरा सलूक। तो मोदी जी, आप परिवारवाद नहीं करते। तो परिवार से संचालित पार्टियों का एक लंबा दरअसल लिस्ट इसकी है। कांग्रेस पार्टी मोतीलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक पूरी श्रृंखला है परिवार की, किस तरह से अलग अलग पदों पर रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल्ला की पार्टी, उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला और अब उमर अब्दुल्ला भी लगातार वहां मुख्यमंत्री रहे। एनसीपी शरद पवार गुट का भी इसी तरह से हाल है। खुद शरद पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले, उनके भतीजे अजित पवार के भी परिवार के लोग इसी तरह से पॉलिटिक्स में। शिवसेना, बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की। चचेरे भाई उनके राज ठाकरे एमएनएस पार्टी चलाते हैं। आरजेडी की एक लंबे लिस्ट है, परिवार के लोग तमाम पदों पर हैं। खुद लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री रहे, तेज प्रताप मंत्री रहे। इसी तरह से पार्टी के कुछ और लोग सांसद भी बने। झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिबू सोरेन की पार्टी, उनके बेटे हेमंत सोरेन पॉलिटिक्स में हैं, बसंत सोरेन पॉलिटिक्स में हैं, सीता सोरेन पॉलिटिक्स में है। डीएमके करुणानिधि, उसके बाद खुद स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन भी परिवार से, और भी कई लोग राजनीति में सक्रिय है। समाजवादी पार्टी, पूरा यादव कुनबा देश के सबसे बड़े सियासी परिवारों में से, और राजनीति में परिवारवाद की लिस्ट में जवाहरलाल नेहरू से लेकर उसके पहले मोतीलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, सोनिया गांधी यूपीए की अध्यक्षा रहीं, लगातार सबसे लंबे वक्त तक कांग्रेस की अध्यक्ष हो रही हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव और उत्तर प्रदेश में प्रभारी भी रही वो। परिवारवाद का एक लंबा सिलसिला कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा रहा है। शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के आंदोलन में जुड़े रहे, जेल गए, उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने, फिर उमर अब्दुल्ला भी मुख्यमंत्री बने। इसी तरह से पीडीपी में भी मुफ्ती मुख्यमंत्री बने, उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती फिर मुख्यमंत्री बनी। तो देश की राजनीति में तमाम परिवारवाद से ग्रसित पार्टियां हैं। बीजेपी का कैंपेन कैसे आगे बढ़ता गया, जिसका जिक्र हमने शुरू में ही किया। 2019 में चौकीदार चोर है का नारा राहुल गांधी ने लगाया, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसे हथियार बनाया, मैं भी चौकीदार का नारा दिया। 2024 में लालू ने परिवार पर हमला बोला, मोदी का परिवार देश है, ये बीजेपी ने कह दिया।